बिलासपुर में मंत्री राजेश धनवाड़ी ने घुमारवी का किया दौरा, 2 पार्किंग स्थलों का किया उद्घाटन, सीवरेज वितरण योजना के सुधार कार्य का किया शिलान्यास। शिमला में युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक, संगठनात्मक विस्तार करते हुए 6 मोर्चों पर का गठन पूरा। कांग्रेस सरकार युवा और बेरोजगार विरोधी हुई साबित, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश में चल रही घोटालों और मित्रों की सरकार, जनता का पैसा लूट रही सुखो सरकार। शिमला में लोअर मॉल का साइन बोर्ड लगाने का मामला, नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को जारी किया नोटिस, मुद्दे पर 2 धड़ों में बटा व्यापारी वर्ग। सोलन में 2 आड़ती बागवानों के लाखों रुपए लेकर फरार, मामले की जांच में जुटा एपीएमसी कमीशन एजेंट, एएफसी नोटिस जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जुंगा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 4 दिन तक चलेगा। इसमें देश विदेश के 60 पैराग्लाइडर्स हिस्सा भी ले रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर किया है। आपको बताते चलें कि शिमला के जुंगा में ये तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा। इस बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप और की ओर से जो है वो प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा। इस मौके पर 60 से अधिक लघु सूक्ष्म एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए लगाया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा। साथ ही ग्लाइड इनके सीईओ अरुण रावत ने बताया कि जुंगा में तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा, जिसमें देश विदेश से 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं। काम में नहीं लगती, चैलेंजेस किस काम में नहीं आते, बट येट हमारा एक डिटरमिन्ड एक प्रयास है कि हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल तक इस इवेंट को लेके जाएं। एंड आप देख रहे हैं तीसरा कंसेक्यूटिव है, अब हम तीसरे उसमें प्री वर्ल्ड कप में आ गए, 3rd इवेंट में। आने वाले समय में उसको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। दैट्स व्हाट वी विश। और इससे टोटल इकोनॉमी, टोटल टूरिज्म, टोटल लैंडस्केप एंड टोटल इकोसिस्टम टूरिज्म का प्रमोट होता है। जिस तरह से आप तो कहाँ नहीं आते हैं और चैलेंजेस को मैं अगर मीडिया में आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट। चलिए कोई बात नहीं, बट देन वी आर देयर। हमारा डिटर्मिनेशन है तो इसको एक उस लेवल पे लेके जाना है। मुझे यहाँ मौका मिला, रावत साहब की जो टीम है, इन्होंने जिस प्रकार प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग और एशियन गेम्स दोनों को इकट्ठा किया और आज यहाँ पर हमारे 10 राज्यों से पैराग्लाइडर्स पहुँचे हैं और उसके अलावा 7 देशों से, दूसरे देशों से भी आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन और बहुत अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार ये लगातार इनका ये तीसरा वर्ष है, इसका जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। प्री वर्ल्ड कप करना और एशियन गेम्स का वो लीग को करना, ये बहुत बड़ा टफ काम है, चैलेंजेस है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा आयोजन करने का काम किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पे ये इस क्षेत्र के टूरिज़्म के लिए और जो पैराग्लाइडिंग्स के जुड़े हुए जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ये लगातार उन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। इनके बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे से हिमाचल प्रदेश को, शिमला को और जुंगा को टूरिज्म की दृष्टि से बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा जगह है, दूसरा एयर है, दूसरी रीच है, लैंडिंग भी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्स सीखने को मिलता है। पर आपने बोला जिस तरह प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, नेचर है, कभी कभी नेचर फेवर अच्छा आता है। जी बिल्कुल, यहाँ ये बहुत अच्छी साइट है, बहुत बढ़िया साइट है और ये कैट 2 है कंपटीशन पैराग्लाइडिंग, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। शिमला में सर साइट तो सेम ही होती है सारी, हवा अच्छी है, टेक ऑफ में अच्छी है, टेक ऑफ लेने में अच्छी है और लोग अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये नई चीज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छा है। सामने देखो सर, हमारे को ओह सॉरी, मेरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से अच्छा है। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए? लैंडिंग के लिए और कुल कितना? यहाँ पर सर ये फ्लाइंग तो ऐसे 5-6 मिनट का है, तो मैं अभी 2 दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था इसके लिए।
हिमाचल प्रदेश के नगर और ग्राम नियोजन आवास तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बजवा में 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 पार्किंग स्थलों का उद्घाटन किया और 3.60 करोड़ रुपए से बनने वाली सीवरेज वितरण योजना के सुधार कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री धर्माणी ने कहा कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण नगर की सीवरेज प्रणाली पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इस परियोजना का क्रियान्वयन घुमारवीं नगर परिषद क्षेत्र के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ और विस्तारित किया गया है ताकि हर वार्ड तक सीवरेज सुविधा पहुंच सके। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ये परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सके। साथ ही 27 लाख रुपए की लागत से बनी दोनों पार्किंग में करीब 50 वाहनों के खड़े होने की सुविधा होगी, जिससे नगर के भीतर यातायात दबाव कम होगा और व्यवस्था बेहतर बनेगी। हमारी कोशिश है कि घुमारवीं शहर के हर घर को सीवरेज कनेक्शन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाए, सीवरेज कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और यह अभियान हमने शुरू किया था, काफ़ी जगह लाइनें जोड़ी हैं। जैसे हमारा पुल के पार का एरिया था, वो सीवरेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी जो है व्यवस्था की गई है और उसको अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया है। लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा कनेक्शन जो है दिए जा चुके हैं, जबकि अभी सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनको कनेक्शन देना बाकी है। इसके लिए जो है एक अलग से प्लांट जो है लगा रहे हैं और जो पुराना प्लांट है उसमें भी MBBR टेक्नोलॉजी से जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड बना था तो नई टेक्नोलॉजी को जो है उससे इस्तेमाल करके MBBR टेक्नोलॉजी से इसको अपग्रेड कर रहे हैं और नया जो बनेगा वो भी MBBR टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और इससे लगभग 500 से ज़्यादा घरों को जो है हम कनेक्शन दे पाएंगे। और पार्किंग के लिए भी हमारे शहर में लगभग इस टाइम 5 करोड़ जो है वो पार्किंग बनाने के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है। वो अलग अलग जगह बनेगा, अलग अलग वार्ड के अंदर, ताकि स्थानीय जो लोग हैं उसका इस्तेमाल या जो उनके पास विजिटर है वो वहीं पे कर सकें। और जो मेन हमारा कोर जो मार्केट एरिया है वहाँ पे जो बाहर से लोग ग्राहक आते हैं, विजिटर आते हैं, उनको वहीं पे स्थानीय जो एरिया नज़दीक होगा वहाँ पे उसको पार्किंग की व्यवस्था हो सके। आज युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए प्रदेश के 6 मोर्चा का गठन पूरा कर लिया है, जिससे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और जनजातीय मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा शामिल हैं। सभी मोर्चा अपने अपने कार्य में संगठन विस्तार की दृष्टि से लगे हुए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को लिखते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार युवा और बेरोजगारी विरोधी साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश की आज की सभी सरकारों में यदि सर्वाधिक हानि युवाओं को, बेरोजगारों को और किसी प्रकार से सरकार ने पहुंचाई है तो वो कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार है। इसके साथ ही डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले 2022 में जिस तरह से झूठी गारंटियों का बहुत बड़ा पुलिंदा बेरोजगार युवाओं के सम्मुख रखा गया, उसके बाद में पूरी तरीके से उसके विपरीत काम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार युवा और बेरोजगार विरोधी सरकार के रूप में साबित हुई है और यूं कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की आज तक की सभी सरकारों में यदि सर्वाधिक हानि युवाओं को, बेरोजगारों को किसी सरकार ने पहुंचाई है तो वो वर्तमान की प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। सत्ता में आने से पहले 2022 में जिस तरह से और झूठी गारंटियों का बहुत बड़ा पुलंदा वो बेरोजगार युवकों के सम्मुख डाला गया और उसके बाद उससे पूरी तरह से विपरीत काम शुरू किया। 2022 में सत्ता में आने के लिए, बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने कैटेगरिकली घोषणा की, वीडियोस जारी किए, भाषणों में कहा कि
कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 पद सृजित किए जाएंगे और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु सरकार आ गई कांग्रेस की, उसके विपरीत काम हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बाघाट बैंक में 138 करोड़ के एनपीए का मामला जनता की मेहनत की कमाई से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है, जो सरकार की सीधी संलिप्तता के बिना संभव ही नहीं था। ये बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि बाघाट बैंक में जो कारनामे सामने आए हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये सब कुछ सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, जहां जनता की गहरी कमाई को सरकार अपने मित्र धन्ना सेठों की झोली में डाल रही है। इन दोनों मामलों ने सुक्खू सरकार की ईमानदारी के दावों की पोल खोल के रख दी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांगड़ा बैंक का मामला अभी सुर्खियों में था और साथ ही अब बाघाट बैंक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे बैंक के करीब 22,000 शेयर होल्डरों का विश्वास तोड़ा गया है और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पैसा लगाया था, लेकिन सरकार ने उसे अपने चहेतों पर लुटा दिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहा है कि सोलन में बाघाट बैंक में जो है वो 138 करोड़ रुपए का जो ऋण दिए थे वो एनपीए हो गए अकाउंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 22,000 शेयर होल्डर उस बैंक के आज वो लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और सरकार के संरक्षण में जो लोग आज एनपीए जिनके अकाउंट हुए हैं, जिन्होंने जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने बैंक का करोड़ों रुपए वापस नहीं किए, आज सरकारी संरक्षण उनको दिया जा रहा है। हालांकि कोऑपरेटिव विभाग ने उनके अरेस्ट वारंट भी जारी किए हैं, उसके बावजूद भी 1-2 लोगों को पूछताछ करने के अलावा पुलिस जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और शहर के साथ लगते बनोकधार क्यारी सड़क मार्ग बनाया जाना है, जो कि एक बाईपास का काम भी करेगा, लेकिन अभी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस विषय को लेकर विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति ने अभी ज़मीन की गिफ्ट डीड नहीं दी है, जिसके चलते निर्माण कार्य रुका हुआ है। विधायक सोलंकी ने कहा कि लोगों को सुविधा देना उनका दायित्व है, विकास कार्यों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यारी जब्बलबाग और कांसीवाला सड़क है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। नाबार्ड में वो सड़क बनने जा रही है और उसमें सारी जो वो थी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर दी गई है। केवल एक व्यक्ति की गिफ्टेड बची है, जो पवन सैनी नाम से व्यक्ति है। मैं भी उनके व्यक्तिगत, मुझे समय नहीं लगा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके पास जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा। पूरा क्षेत्र जो है उस सड़क के बनने से बहुत पूरा क्षेत्र जो है खुशहाल भी हो जाएगा और उनको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो मैं इतना ही ये है कि एक गिफ्ट डीड हो जाए ताकि हम टेंडर आगे करें और फर्दर इसमें काम शुरू करें, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है। इस रोड पे राजनीति करी लोगों ने, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। हम लोगों को सुविधा देने का हमारा दायित्व है। शिमला में गत दिनों पहले लोअर बाजार के दोनों छोर पर लोअर मॉल के साइन बोर्ड लगाने का मामला गरमाया था। साथ ही शिमला में गत दिनों पहले शेरे पंजाब और उपायुक्त कार्यालय के समीप लोअर बाजार की जगह इसके स्थान पर लोअर मॉल के साइन बोर्ड लगाए गए और इन बोर्ड के लगने के बाद में सोशल मीडिया पर जनता ने लोअर बाजार के नए नाम लोअर मॉल को खूब ट्रोल किया
और इसका विरोध जताया। यहाँ तक कि मॉल रोड बिजनेस एसोसिएशन ने भी इसका विरोध जताया। वहीं लोअर बाजार के व्यापारी इस साइन बोर्ड के लगाने के पक्ष में हैं। फिलहाल इस मामले में माल रोड और साथ ही लोअर बाजार के व्यापारी दो धड़ों में बटे हुए नजर आए हैं। वहीं नगर निगम ने बिना अनुमति लगे हुए इन होर्डिंग्स को लेकर पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है और नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा यह मामला उनकी मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया। उन्होंने कहा कि इन साइन बोर्ड को लगाने में किसी तरह से कोई अनुमति नहीं ली गई, जबकि नगर निगम को परिधि में अगर कोई भी बोर्ड या फिर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं तो उसके लिए नगर निगम को अनुमति लेना आवश्यक होता है। कि पिछले दिनों देखा गया कि दो मॉल रोड के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं जहां से दो बाज़ार अलग अलग दिखाई देते हैं, एक हमारा सीटीओ का पॉइंट है और दूसरा शेर पंजाब का पॉइंट है, जहां से दो रास्ते अलग अलग बाज़ार के लिए निकलते हैं। माल रोड और लोअर बाज़ार वहाँ से पहचान में आते हैं कि कस्टमर को माल रोड जाना है या लोअर बाज़ार जाना है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि वहाँ जो अब नए बोर्ड लगाए गए हैं उस पर लोअर बाज़ार की जगह लोअर मॉल लिखा गया है, जिससे ना केवल देखिए कोई भी बोर्ड लगता है, कोई भी साइनेज लगता है, उसका काम ये होता है कि आदमी को जिसको नहीं पता उसको वो डायरेक्शन बताए कि आपने किस तरफ जाना है, उस तरफ आप चल पड़ते हो। लेकिन अगर हम बाज़ार का नाम लोअर बाज़ार की जगह लोअर मॉल रख दें और उसके पैरेलल हम माल रोड के लिए कोई साइनेज ना लगाएं तो उससे भ्रांति पैदा होती है। मेरी संज्ञान में भी ये मामला आया है और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कोई ऐसी होल्डिंग या साइन बोर्ड लगा है नाम को लेकर के, जिसका जानकारी मुझे नहीं थी, ना ही मैंने इस पर संज्ञान लिया। और मैंने कमिश्नर से भी बात की है और जॉइंट कमिश्नर से भी बात की है कि ये किसके द्वारा ये साइन बोर्ड लगाया गया। तो उसमें मैंने पता करने पर इनसे पूछा गया तो मालूम पड़ा है कि पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा इस साइन बोर्ड को लगाया गया था। और मैं आज पिछले कल ही मैंने कमिश्नर को कहा था कि नगर निगम की परिधि में जहाँ पर भी खासकर मॉल रोड का इलाका, उसमें कहीं पर भी आप साइन बोर्ड्स और परमिशन आपको पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लगाओगे। अगर हम उसकी, क्योंकि यहाँ हर कहीं तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको गंभीरता से लिया है और हम इसमें जो संबंधित विभाग है उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। ये नाम ब्रिटिशर्स के समय से भी लोअर मॉल था 1875 का, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री में हम उसको देख रहे थे तो इसका जो पहला नाम था वो लोअर मॉल ही था जब ब्रिटिशर्स के समय में। जब अंग्रेज़ यहाँ से जब इंडिपेंडेंस के बाद इसका दोबारा जो है इसको लोगों ने लोअर बाज़ार के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा जैसे लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। कल भी मैं एक भाजपा के एक लीडर को सुन रहा था जो कि अभी खुद भी वो मेरे को लगता है 1-2 साल से शिमला में, देखिए उससे पहले शायद गाँव वगैरह में कहीं होंगे, ठीक है, वो शिमला की राजनीति में इंटरेस्टेड है, लेकिन पहले उनको पूरा इतिहास पता होना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे कि कांग्रेस नाम बदल रही है, जबकि एक्चुअली नाम ही उसका लोअर मॉल था। और सबसे बड़ी बात यह है इस लोअर मॉल के नाम से अगर ये जो साइन बोर्ड लगे हैं उससे फ़ायदा ही मिलेगा। फ़ायदा इस तरह से मिलेगा, जब टूरिस्ट बाहर से आएगा तो मॉल रोड घूमेगा तो उसको लगेगा ये लोअर बाज़ार भी जो है, जो लोअर मॉल जहाँ लिखा गया ये भी इसी का पार्ट है, कुछ लोग नीचे भी जाएंगे। और 14 कनेक्टेड स्टेयर्स हैं और यहाँ पे सरकार ने लिफ्ट भी लगा दी है जैन हॉल की स्टेयर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि इससे लोअर बाज़ार को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मॉल रोड पे तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा रश है। और रही बात जो पुराने हिमाचल के लोग हैं उन सबको पता है कि इसका नाम लोअर बाज़ार भी है। सोलन की सेब मंडी में सेब सीजन के दौरान 92 आड़ती सेब का कारोबार कर रहे थे, जिससे 2 आड़ती एएफसी और लाख्यान बागवानों का लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। बागवानों का इन दोनों आड़तियों के पास में करीब 25 लाख रुपए फंसा हुआ है। हालांकि बागवाना और एपीएमसी अपने अपने स्तर पर इन आड़तियों से संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक बागवानों से 25 लाख रुपए तक या फिर आड़ती कुंडली मारकर फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक शिकायत पारवाड़ू से भी इसी तरह से पैसे नहीं देने की आई थी और ये मामला एपीएमसी ने निपटाकर बागवानों को पैसा दिलाया। वहीं एपीएमसी के सचिव राघव सूद ने बताया कि बागवानों की शिकायत के पास उनकी आई है, जिससे 2 आड़तियों के पास बागवानों के पैसे फंसे हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन एजेंट एएफसी लाख्यान को नोटिस जारी किए गए हैं। एपीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि बागवानों की कमाई उनकी दिलाई जा सके। में हमें जो 2 हमारे कमीशन एजेंट है, एक न्यू एएफसी है फर्म शॉप नंबर 55, उसकी 8 कंप्लेंट्स आई हैं टिल डेट और उसमें जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 11,09,000 रुपये और उसमें से अभी
35,000 पे सेटल हो चुका है और इस फर्म को अभी तक हमने 2 नोटिस दिए हैं। तीसरा नोटिस भी हम जल्दी जारी करेंगे। हम उसके साथ टेलीफोनिकली भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इसको हम आगामी अपनी कमेटी बैठक में भी रखेंगे। अगर वो पेमेंट्स नहीं देते हैं तो हम इसे और नोटिस देंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भी जारी करेंगे और आने वाले वर्ष में हम इसका लाइसेंस सस्पेंड वो टर्मिनेट भी करेंगे। इसके अलावा एक फर्म और है लाख्यान फ्रूट कंपनी, ये है शेड नंबर 17। इसकी हमें अभी तक कुल 10 कंप्लेंट्स आई हैं। उसमें टोटल जो अमाउंट इन्वॉल्व है 13,60,000 रुपये है। उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपए सेटल हो गया है। तो इसके साथ भी हम जो भी एक्ट के अनुसार हमारी कार्रवाई है हम उसको अमल में लाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।